तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी यूपी की में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो HPCL का एग्ज़ाम हुआ था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी आंसर की भी आई थी, उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है। और HAL एग्ज़ाम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भाई उसके बारे में तो क्या ही बात करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम पे तो जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो HAL से सीख ले। अगर किसी को ट्रांसपेरेंसी की धज्जियाँ उड़ानी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया है। भाई मतलब उनका ने बिल्कुल चीथड़ उड़ा के रख दिए ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और भाई जो कोई भी डिप्लोमा से है बंदा यहाँ पे, जो कोई UPPCL जेई की तैयारी कर रहा था, जिस किसी को मतलब UPPCL का जेई का पेपर देना था, उसकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बारे में बताऊँगा। UPPCL जेई के एग्जाम की डेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो कोई भी डिप्लोमा का बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं UPPCL जेई वाले लोगों की, जो डिप्लोमा से बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड है। आंसर की और रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो भाई, जो UPPCL जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों में जिन्होंने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखे थे, जो कोई एग्जाम देना चाह रहा था, उनके एग्जाम डेट की बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी और बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि कब एग्जाम होने वाला है। तो भाई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है उसकी वेबसाइट पे, लेकिन जो एक नोटिस है वो सर्कुलेट हो रहा है कि जो होल्ड ऑफिसर है उसके पास में दिया गया है। तो भाई आप अपने एग्जाम को 7 सितंबर को पाएंगे, क्योंकि 7 सितंबर को उस जो नोटिस जो सर्कुलेट हो रहा है वो एकदम करेक्ट है। और आप देख लेना 2 या 3 दिन बाद आपको वेबसाइट पे ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका एग्जाम 7 सितंबर को होने वाला है। तो भाई जो UPPCL की अपने दिल से तैयारी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो 7 सितंबर को अपने पेपर के लिए स्टार्ट हो जाओ। जो UPPCL जेई इलेक्ट्रिकल वालों का 7 सितंबर को है, और जो UPPCL जेई सिविल वालों का है उनका शायद 6 सितंबर को है। 6 और 7 सितंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन का वो डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आपका नोटिस सर्कुलेट हो रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना स्टार्ट कर दो, और 7 और 8 सितंबर को आपका एग्जाम निर्धारित कर दिया गया है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक हमारा भाई HPCL की कट ऑफ क्या होने वाली है। देखो HPCL की जो जितनी भी PSUs होती हैं, इसमें इंटरव्यू सेशन होगा। उसके बाद में पहला CB2 हुआ था। CB2 के जो उसके पेपर के जो रिजल्ट आया है, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया, आंसर किया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा जो मार्क्स होंगे उसके बाद में इनके इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे बच्चों को। तो इंटरव्यू के लिए ये 1:5 का रेशियो हर में ऑलमोस्ट हर एक में रहता है। कोई 1-2 होती है जिसमें 1:2 का रेशियो रखते हैं, 1:3 का रेशियो रखते हैं। मतलब एक सीट पे 3 बच्चे को बुलाएंगे या एक सीट पे 5 बच्चे को बुलाएंगे। तो HPCL में जो पिछला रिकॉर्ड चलता आया है, वो वैकेंसी के एक सीट पे 5 लोगों को बुलाते हैं। देखो CBT इसका पहली बार हुआ है। ये पहले गेट से लिया करता था, लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसने अपना एग्जाम जो कंडक्ट कराया वो पहली बार कराया है। तो ये पहले भी ऐसा ही करता है कि एक सीट पर 5 बच्चों को लेता है। तो अब जो आगे आने वाली जो ये कट ऑफ लगाएंगे वो इस हिसाब से लगाएंगे कि एक सीट पर इनके लिए 5 बच्चे अवेलेबल हों। यानी कि अगर मैकेनिकल में 120 सीट है तो 600 बच्चों का ये सिलेक्शन करेंगे। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 75% से लेकर 85% के बीच में। जितने भी PSUs हैं उनकी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। इसने अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा था कि मिनिमम 60% आपके आने चाहिए, लेकिन 60% पे आके एलिजिबल हो गए आप। उससे ऊपर जितने भी होंगे वो मेरिट बेसिस पे होगा कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अगर इनको एक सीट पे 5 बच्चे चाहिए, अगर ये पहले अपना जो पिछला रिकॉर्ड है इसका, जो गेट के थ्रू जब लेते थे, अगर उसको भी ये रिपीट करते हैं तो एक सीट पर अगर 5 बच्चों को लेंगे तो मिनिमम भाई आप मान के चलें 75% से लेकर 85% के बीच में ही कट ऑफ होने वाली है। अगर हम मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो 128, टू बी एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 128 से लेके 142 या 145 तक, यहाँ तक ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जब आपकी कट ऑफ आए तो आप सोचना कि मैंने क्या बोला था। आपकी कट ऑफ 128 या 129 से लेके आपकी 144 या 145 के आसपास ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ आप देखो जाके टेलीग्राम, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे आप देखना मैंने CIL की कट ऑफ डाली है, AAI ATC जो हुआ था उसकी कट ऑफ डाली है, और वेरियस PSUs जो अपनी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, गेट के थ्रू लेते हैं, सबकी कट ऑफ मैंने लगाई है कि कितने % के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो जाके पहले टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे नई भी मिलेंगी, और जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है एग्जाम से रिलेटेड, और बहुत सारे एग्जाम अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम की पेपर आने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा अभी पेपर ही आने वाले हैं। मतलब अभी PSU ने एग्जाम नहीं निकाले, मतलब अपने फॉर्म नहीं निकाले हैं, लेकिन PSU के फॉर्म आने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, BHEL बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और इसके जल्दी से जल्दी 2 या 3 महीने में आपको फॉर्म मिल जाएंगे। और फाइनली अब हम बात करते हैं HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भाई इसने जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे धज्जियाँ उड़ाई हैं वो पहले मैं बताता हूँ आपको।
देखो भाई, एक पैटर्न होता है, हर पीएसयू का एक पैटर्न होता है, हर एक जितनी भी गवर्नमेंट संस्था हैं उनका एक पैटर्न होता है कि पहले आप एग्जाम लोगे, सीबीटी कंडक्ट कराओगे, बच्चे पेपर देने आएंगे, पेपर देने के बाद में आप आंसर की निकालोगे, उस आंसर की निकालने के बाद में आप उसका ऑब्जेक्शन रेज करवाओगे कि भाई अगर हमने ये इसका आंसर रखा है क्या ये गलत तो नहीं है। फिर उसके बाद में बच्चे उसको ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि भाई जो तुमने दिया है इसको ये हम गलत करते हैं, इसको चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद में करेक्शन आता है, फिर उसके बाद में मार्क्स आते हैं, फिर उसके बाद में आपकी कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है कि इतनी कट ऑफ है, फिर उसके बाद में बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। लेकिन भाई HCL ने इन सबको दरकिनार करते हुए उन्होंने सीधे के सीधे 2 दिन पहले एग्जाम लिया, 2 दिन बाद में उन्होंने सीधे के सीधे शॉर्ट लिस्ट कर दिया। कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया, कुछ फॉलो नहीं किया उन्होंने। जैसे पेपर कंडक्ट किया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से उन्होंने प्री डिफाइन कर रखा था कि इन बच्चों को करना है। क्योंकि देखो कुछ पैटर्न नहीं है कि एक सीट पे 5 लोगों को बुलाने, 6 लोगों को बुलाने। उनका क्या है, कहीं पे 5.3 रेशियो में बुला दिया, मतलब अगर 10 सीट है तो 53 बच्चों को बुला लिया। अगर जैसे अब मैं देखो एक आइडिया देता हूँ, इन्होंने टोटल 100 वैकेंसी निकाली थी MT मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी की। तो इन्होंने टोटल सेलेक्ट किए 549 स्टूडेंट्स, ठीक है, सब ब्रांचेस के मिला के 549 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। जैसे हम बात करें मैनेजमेंट ट्रेनी की, तो मैनेजमेंट ट्रेनी ने उन्होंने पोस्ट निकाली थी 40 पोस्ट और उस पर 211 मतलब 211 लोगों को सेलेक्ट किया है। कोई भी पता नहीं है कैसे बेसिस पे 211 किस बेसिस पे लिए थे भाई, 210 ले लेते, 250 ले लेते, पता नहीं क्या बेसिस पे किया है। तो कोई भी पैटर्न पता नहीं है क्या फॉलो किया है इन्होंने। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने, केवल और केवल शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की वो निकाल दिया लिस्ट, PDF लिस्ट निकाल दिया, उसके थ्रू बता दिया कि भैया आपको इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, अब आपका लेखा जोखा जो होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। भाई या तो आप अगर आपको ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट करने थे तो आप बच्चों से फॉर्म क्यों भरवाए, 500 रुपये क्यों लिए, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता भाई। मेरे हिसाब से टोटली घपला है इसमें। अब मेरे को पता नहीं कि अगर हो सकता है, मैं देखो कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है इनका ऐसा ही पैटर्न हो, लेकिन ये कोई पैटर्न नहीं होता, इसको पैटर्न नहीं बोलते। सीधे सीधे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके पहले ही बता देते कि फॉर्म डालो, हम इन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे शॉर्टलिस्ट, ना कोई आंसर की, कुछ भी नहीं। चलो आई होप आपको समझ में आ गया हो। जो भी है, मेरे को कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया HCL का। अगर देखो HPCL का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करूंगा। जल्दी से आके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। लास्टली फाइनली मैं आपको ऐड कर दूं कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आप बेखौफ मैसेज करें, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं उनसे आप इंटरेक्ट करें। चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।